जय हिंद दोस्तों आप लोगों का स्टडी प्रयाग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पावर पॉइंट के एनिमेशन टूल के एनिमेशन टैब के बारे में सीखेंगे। एनिमेशन टैब में या एनिमेशन मेनू में जितने भी टूल होते हैं आज उनके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। कल हम लोग ट्रांजिशन मेनू के बारे में सीखे थे और आज हम लोग एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। पावर पॉइंट में जितने भी टूल हैं, मेनू हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप हम क्लास निरंतर बना रहे हैं। आपको प्रत्येक क्लास को लेकर आप अच्छी तरीके से पावर पॉइंट सीख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ अपना स्टडी प्रयाग चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे भाई की समझकर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप इंटरफेस खुलेगा। तो आज हमें एनिमेशन टूल सीखना है। एनिमेशन में बेसिकली ज़्यादा टूल नहीं होते, एनिमेशन में थोड़े ही टूल होते हैं। तो एनिमेशन टूल से पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारे पावर पॉइंट में टाइटल बार। टाइटल बार में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज की होते हैं राइट साइड में। फिर उसके बाद ये हम जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किए रहते हैं उसके बारे में शो होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किए रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे ये सर्च बार है पावर पॉइंट का। फिर उसके बाद हमारा पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट जो खोले रहते हैं उसका नेम यहाँ पर सर्च होता है। फिर उसके बाद मेनू बार आता है। मेनू बार में अलग अलग मेनू होते हैं जिन्हें रिबन बार भी बोला जाता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, ट्रांजिशन, स्लाइड, स्लो, एनिमेशन, रिकॉर्ड, ये सब मेनू है। मेनू बार के जस्ट नीचे टूल बार होता है। टूल बार इन्हें बोला जाता है। ये सब टूल हैं। हर मेनू में अलग अलग टूल हैं। कुछ इस प्रकार हर मेनू के अलग अलग टूल। फिर उससे ये टूल बार के कुछ और अदर टूल हैं जो यहाँ से हाइड किए जा सकते हैं कुछ इस प्रकार। इस पे क्लिक करेंगे ये हाइड हो गए। फिर आता है रूलर बार। ये रूलर बार जो 1 2 3 4 एक स्केल की पट्टी की तरह दिख रहा है इन्हें वर्टिकल रूलर बार बोलते हैं। ये जो रूलर बार दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल बार रूलर बार बोलते हैं। और ये आपको एक दिख रहा है स्लाइड बार, ये वर्टिकल स्लाइड बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम जितने स्लाइड ओपन किए रहेंगे, ये जो पेज है उनके बारे में संख्या देती है और किस लैंग्वेज में हम टाइपिंग कर रहे हैं उस लैंग्वेज की हमको देता है। और उसके बाद कमेंट, पेज सेटअप और यहाँ पेज जूमिंग जूम आउट उसके बारे में देता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो रूलर बार है इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, इसको हम डाउन कर लेते हैं, इसको साइड। यहाँ पर ये जो पेज दिखता है इसे स्लाइड बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिशन मेनू में हम कुछ इफेक्ट वगैरह इमेज वगैरह लाएंगे तब उसके बाद ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिशन मेनू में हम पहले एक होम मेनू में जाकर एक शेप के ऑप्शन से एक दो इमेज लाते हैं। हम एक ये वाला फेस लाए हैं और इसको हटा देते हैं और फिर होम मेनू में जाकर हम एक दूसरा शेप लेते हैं, जैसे ये तीर का लिए। फिर राइट क्लिक कर कर इस तीर का आउटलाइन हम मोटा कर देंगे, जो जाके यहाँ पे 6 pts कर देते हैं। और इसका कलर वगैरह हम चेंज कर देंगे, ब्लैक, लाल, रेड जो भी करना चाहते हैं कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें स्टाइल वगैरह किस टाइप का करना है उसके बारे में देता है। जिस टाइप का हमको करना है वो कर देंगे। इसके राइट क्लिक करके आउटलाइन बेस्ट तरीके से मोटा लगा लेंगे 6 pts। फिर उसके पास कमेंट वगैरह का ऑप्शन देता है। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसको डायरेक्शन की चेंज करके इसका हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये हम दो शेप लाए हैं, एक हमारा तीर का है जिसे एरो बोला जाता है, एक हमारा फेस का है जिसे हम फेस का शेप है जिसे मुंह बोलते हैं। दोस्तों इन दोनों शेप में जो हम
एनिमेशन से प्रयोग करेंगे। देखो एनिमेशन की ये जो 2 शेप लिए हैं, अगर ये सिलेक्ट नहीं रहेंगे, मतलब हम इनको चूज नहीं किए रहेंगे, तो यहाँ पर ये एनिमेशन हाइड दिखेगा टूल। जैसे इन्हें सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप हमारे टूल दिखने लगे। टूल दिखने के बाद हम जिस भी टूल को सिलेक्ट करेंगे उस टूल के माध्यम से, जैसे हम एनिमेशन में ये सब टूल दिए हैं, तो हम एक ये टूल सिलेक्ट किए, कुछ इस टाइप एनिमेशन का कार्य करता है। देखिए जो ट्रांजिशन मेनू में कार्य होता है वो पूरे पेज, पूरे स्लाइड के लिए होता है, और एनिमेशन में जो शेप, इमेज, फोटो वगैरह लेते हैं केवल उन्हीं के लिए होता है। जैसे हम इसको तीर को हम मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप आप देख सकते हैं। जिस तरीके का हम शेप लेंगे उस तरीके का यहाँ पर शेप है। ये देखिए आपका, ये मैं 2 से प्रीव्यू करते हैं, ये देख रहे हैं। इनमें क्या होता है, जो शेप होते हैं हमारे, जो ये शेप हैं, इन शेप को हम कुछ प्रीव्यू करने पे जो हम यहाँ पे एनिमेशन सेलेक्ट किए रहेंगे वो हमारा होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप। अभी हम एनिमेशन नंबर वाइज किए हैं, लेकिन अगर हमको एनिमेशन एक साथ कराना है तो हम पहले कंट्रोल जेड करेंगे, फिर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, फिर एनिमेशन के ऑप्शन पे जाके इस पे सिलेक्ट करके फिर प्रीव्यू करेंगे। देख रहे हैं आप, जिस भी एनिमेशन को हम लगाना चाहते हैं उस एनिमेशन को लगा सकते हैं। एनिमेशन के बॉक्स में ही यहाँ पर एक कोने में इफेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे, जिनमें ड्यूरेशन होता है, टेमिनेंट इफेक्ट सेटिंग होती है, यहाँ साउंड, नो साउंड भी दिख रहा है, और आफ्टर एनिमेशन दिख रहा है। यहाँ पर हम साउंड में जिस भी टाइप का हम साउंड इसमें लेना चाहते हैं वो टाइप का साउंड ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ड्रा करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हम आपको 1-2 साउंड दिखाते हैं। ये साउंड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इन ड्यूरेशन में इन आउट, आउट मतलब यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो होता है यहाँ पे ये हट जाता है और इन आ जाता है, फिर ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको हम दिखाते हैं, आप यहाँ पे एनिमेशन का साउंड सुनना हमारे लैपटॉप का या पीसी का। देखिए कुछ इसी टाइप का हम अलग अलग साउंड लगा सकते हैं। हम दूसरा साउंड सेट कर रहे हैं, अब बेस का साउंड सुन रहे हैं। अब ये साउंड, आप ये वाला साउंड आप सुनिए। हम जो भी साउंड लगाना चाहते हैं अलग अलग प्रकार के हम साउंड लगा सकते हैं। साउंड लगाने के बाद हम ये हमारा एनिमेशन इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एक साथ कई इफेक्ट लगा सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, हम जितने भी शेप वगैरह लेंगे, बैनर वगैरह बनाएंगे, उनमें जितने भी इफेक्ट डालना चाहेंगे डाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पे हम स्क्रॉल करके दूसरा एनिमेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे डिजाइन देता है। आप यहाँ पे कस्टम पैथ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अब इनमें ड्रा करने का ऑप्शन देता है। कुछ इस टाइप एनिमेशन हमारा मूव करके हमारा वर्क करेगा। आपको हम दिखाएंगे, जिस जिस तरीके से हम लाइन लिए रहेंगे उस तरीके से हमारा, देख रहे हैं आप अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपको हम दिखाएं, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं हम जितने भी एनिमेशन को यूज किए रहेंगे। हम अभी तीर को क्लोज पैथ करते हैं, ये इस टाइप का एनिमेशन इफेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इस जो अभी सिलेक्ट किए हैं
एक हम इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे। अब हमारा एक सिंपल बचा है कुछ इस टाइप। हम जितने एनिमेशन वगैरह हम अपने शेप वगैरह इमेज वगैरह बैकग्राउंड वगैरह में यूज करते हैं कुछ इसी टाइप का, हम इसको डिलीट करके कंट्रोल जेड के मार ए करके अल और कंट्रोल डी करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम एक फ़ोटो लाते हैं इमेज, उसके माध्यम से हम आपको एनिमेशन सिखाते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर ये हमारा फ़ोटो इस पर डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे है। आप जहाँ पर भी डाउनलोड डेस्कटॉप पिक्चर गैलरी डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी इमेज वगैरह सेव किए रहेंगे उसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज करके हम पावर पॉइंट को फिर से ओपन करके राइट क्लिक करके इसको पेस्ट ऑप्शन पे कर देंगे। अब इस इमेज पे जब हम इफेक्ट लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाते हैं। एनिमेशन मेनू में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जाने के बाद कुछ इस टाइप आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। ये जिस भी टाइप का हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। एनिमेशन का कुछ इस टाइप हमारा यूज होता है। हम एनिमेशन को यहाँ पे ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पे जाके किसी भी प्रकार का एनिमेशन लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का। आप देख रहे हैं एक होता है मतलब कांच जैसे क्रैक करता है, कांच टूटने का भी एनिमेशन होता है, कि काफ़ी प्रकार का एनिमेशन होता है। एनिमेशन को हम लगा सकते हैं। हम एनिमेशन को कोई संख्या नहीं होती, एनिमेशन हम लगा सकते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जितने एनिमेशन लगाए हैं यहाँ पे संख्या से शो होगा। अब प्रीव्यू पे जाएंगे कुछ इस प्रकार होगा। एक साथ हम जितने एनिमेशन यूज करेंगे कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारा यहाँ पर शो होगा। अब जो एनिमेशन लगाए हैं इस पे हम साउंड लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन पे जाएंगे, इस पे ये साउंड लगाकर ओके कर देंगे, इस पे दूसरा साउंड लगा देंगे। तो हम जो भी साउंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस पे तीसरा साउंड सिलेक्ट करेंगे। हम इस पे साउंड वगैरह पर ना सिलेक्ट करके कर देंगे। अब आपको हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे, प्रीव्यू का ऑप्शन का मतलब होता है जितना यहाँ पे हम एनिमेशन ऐड एनिमेशन वगैरह करते हैं सेटिंग, वो यहीं पर उसका हमारा शो करता है। देखिए देख रहे हैं आप, ये सब एनिमेशन में साउंड को हम लगाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर यहाँ पे हम साउंड को अपना सिलेक्ट करेंगे। एक होता है डोंट टाइम, ये इसमें होता है और इसमें आउट इन होना चाहिए, आउट रहेगा तो नहीं बजेगा, ठीक है। फिर ये हमारा होता है इसमें। फिर एनिमेशन पेन में क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक बॉक्स खुलता है, इसको यहाँ पर ये खुलेगा। इसको रिमूव करने के लिए मतलब इसको एनिमेशन जो लगाए इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करके फिर रिमूव करेंगे, तो जो जो एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे वो एनिमेशन हट जाएगा। अब देखिए अब दो ही एनिमेशन है, ठीक है। और बेशक हम जितने एनिमेशन लगाए रहते हैं कुछ इसी प्रकार इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रिगर है इसमें हमारा ऑन क्लिक ऑफ माउस पॉइंटर की मदद से हो रहा है, हम माउस को यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑन पे होता है, यहाँ पे ऑन क्लिक विथ प्रीव्यू आफ्टर प्रीव्यू इसके बारे में सेट रहता है। फिर होता है यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा घटा सकते हैं, कितने सेकंड कितने मिनट करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये रिकॉर्ड एनिमेशन, ये इसमें नहीं, ये रिकॉर्ड मेनू में ऑप्शन खुलता है। फिर होता है हमारा यहाँ पे पेज सेटअप,
यहाँ पर ये जो पेज सेटअप है इसमें फुल स्क्रीन मोड हम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप हमारा पेज हो जाएगा। फिर हम वापस से उसी इमेज पे आने के लिए टाइटल बार पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे शो ऑलवेज रिबन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने मेनू वगैरह रहते हैं शो होने लगे। एक होता है हमारा शो टैब ओनली। शो टैब ओनली का मतलब ये जो मेनू बार होता है केवल वही शो होगा और टाइटल बार, बाकी ये जो टूल वगैरह होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। कुछ देखिए कुछ इस प्रकार देख रहे हैं, टूल वगैरह जितने थे हाइड हो गए। तो फिर से हम टाइटल बार पे जाएंगे, नेट एनिमेशन मेनू में जाकर हम ऑलवेज शो कर देंगे। अब यहाँ पर एक होता है लास्ट वाला ऑप्शन होता है शो क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो ये जो टूल दिख रहे हैं ये दो आ गए हैं। इन टूल को बढ़ाना हो तो हम इस पे क्लिक करके जिन भी टूल को लाना चाहते हैं उस टूल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, आ जाएंगे। कुछ इसी प्रकार होता है। और इफेक्ट वगैरह हमको कुछ करना है तो कुछ हम इस प्रकार कर सकते हैं और हम मूवी की तरह वर्क करा सकते हैं। बस इसी में यही है, कोई खास नहीं होता एनिमेशन में। उसके बाद कल हम लोग स्लाइड शो के बारे में सीखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा भाई समझ कर वीडियो को लाइक एंड सब